खबर के प्रायोजक हैं आभ्या म्यूजिक एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट SM कॉम्प्लेक्स सुपरी सीतामढ़ी। दरभंगा के जाले में युवक की ईंट पत्थर से मारकर हत्या, चाचा और भाइयों ने ली ही जान। थानाध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया सड़क जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। दरभंगा के जाले में कल सुबह पानी बहाने के विवाद में 35 साल के युवक की ईंट पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई। युवक और उसके घर के बगल में रहने वाले अपने चाचा के परिवार से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है। कल हुए ताजा विवाद में जहां एक पक्ष के युवक की मौत हो गई, घटना के बाद एक पक्ष के आक्रोशित लोगों ने कमतौल थाना क्षेत्र के कदम चौक के पास जाले बिठौली मुख्य सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस विवाद की जानकारी कई बार कमतौल थानाध्यक्ष को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया। आश्वासन देकर भी वे नहीं आए। मृतक के भाई का कहना था कि थानाध्यक्ष की लापरवाही के कारण ही उसकी नृशंस हत्या की गई है। इधर जाम की सूचना पर कमतौल थानाध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के जोरदार आक्रोश का सामना करना पड़ा। मामला बिगड़ता देख अंचलाधिकारी राकेश कुमार और जाले थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया। फिर परिजनों की मांग पर DSP KN कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। सख्त कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद एहतियातन सुरक्षा बलों को तैनात कर हमलावर पक्ष से 2 महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना जाले के ब्रह्मपुर पश्चिमी पंचायत की है। यहाँ के वार्ड नंबर 2 निवासी महेश प्रसाद ठाकुर उर्फ भोला ठाकुर बालू गिट्टी सीमेंट व्यवसायी हैं। उनके भाई उमेश ठाकुर का घर बगल में ही है। बीते कुछ महीनों से उमेश ठाकुर द्वारा सड़क पर मवेशी को धोने के कारण कीचड़ हो जाता है। सड़क पर पानी न बहाने के लिए कहने पर 2 दिन पूर्व भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी। इसमें दूसरे पक्ष की महिलाओं ने भोला ठाकुर पर मिर्ची पाउडर फेंककर उन्हें जख्मी कर दिया था। भोला ठाकुर के बड़े बेटे राजीव रंजन ठाकुर ने बताया कि सुबह लगभग 7:30 बजे वह कदम चौक स्थित अपने बालू गिट्टी के दुकान पर पहुंचकर पूजा पाठ करने में लगे थे। उनका छोटा भाई चंदन कदम चौक स्थित पेट्रोल पंप पर ठाकुर फ्यूल में बतौर प्रबंधक कार्य करता था। प्रतिदिन की तरह वह भी मेरे लिए नाश्ता लेकर अपने घर से कदम चौक के लिए निकला ही था। इसी बीच दूसरे पक्ष से उमेश ठाकुर, उनका पुत्र धीरज और रोशन सहित घर की महिलाओं ने उन पर हमला बोल दिया। तभी अचानक सूचना आई कि उनके भाई को चाचा व चचेरे भाइयों ने अपने घर के महिलाओं के साथ मिलकर ईंट पत्थर डंडे से पीट कर मार डाला है। आनंद फानन में राजीव रंजन अपने घर पहुंचे, जहां बगल में चाचा के दरवाजे पर अपने भाई को अचेत अवस्था में देखा। जब उसे उठाने का प्रयास किया तब दूसरे पक्ष के लोगों ने राजीव और उसके पिता पर भी हमला कर दिया। इसमें चंदन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। भोला ठाकुर ने बताया कि पानी को लेकर चल रहे विवाद की आड़ में उनके पुत्र की हत्या की गई है। मृतक 35 वर्षीय चंदन कुमार की 2 बेटियां हैं। बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की सच्ची खबर को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। पूरी घटना क्या है आप जी बताइए। पूरी घटना है जो मतलब हम लोग का रोड का विवाद है। हमारा घर बैक में पड़ता है, उसका घर फ्रंट पे पड़ता है। वो रोड पर मवेशी बांधता है और रोड को जो है गंदा करके रखे हुआ है, जो वहाँ का सारा ग्रामीण आपको बताएंगे। हम थाना में गए, थानेदार को कहे कि सर ऐसी की बात है, तो परसों थाना आया और थाना के सामने में वो लोग गाड़ी गलौज लाठी डंडा निकाला, तो थाना उसको बुलाया, वो नहीं पहुंचा थाने पर। हम थाने पर गए, हम बराव कहे कि सर एक सनहा ले लीजिए मेरा, जो किसी भी समय हम लोग को जान माल की क्षति हो सकती है। तो बराव बोले कि ठीक है चलिए हम कल आएँगे। कल भी नहीं आया बड़ा बाबू, कल भी हम फ़ोन किए उनको, तो बोलते हैं कि जो हम देखते हैं। फिर आज सुबह फ़ोन किए हैं तो बड़ाओ बोलते हैं कि यदि मर्डर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और जब मर्डर हो गया है इसके बाद तो बड़ाओ 1.5 घंटा के बाद पहुँचे हमारे। अच्छा, जिनका मर्डर हुआ उनका नाम क्या है? चंदन कुमार भारद्वाज, हम उसका बड़ा भाई हैं। आपका क्या नाम है? राजीव रंजन ठाकुर। और जिन लोगों ने मर्डर किया चंदन का जी, वो कौन लोग थे? वो लोग जो है सो उमेश ठाकुर नाम है उनका। और इसके बाद में क्या कहते हैं, उमेश ठाकुर का 2 लड़का है, धीरज ठाकुर उर्फ प्रिंस भारद्वाज, एक रोशन ठाकुर, और उनकी मतलब 3 गो महिला भी है। कितने बजे की घटना होगी? ये 8:30 बजे लमसम। 8:30। सर ये घटना होने के बाद जी पुलिस कितना देर के बाद आपके गांव में? 1.5 घंटा बाद। 1.5 घंटा बाद। जबकि कम जाले थाना तो 1 घंटा के भीतर पहुंच गई है।
और एसडीपीओ साहब भी जो है से 1.5 घंटा में पहुंच गया है और उससे 10 मिनट पहले हम तो थाना पहुंचा है। आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर थाना चाहता तो इस मर्डर हाँ को हाँ, रोका जा थाना सकता। मर्डर नहीं हो सकता था। और इससे पूर्व भी हमारे यहाँ 2 घटना घट चुकी है। हमारे मकान में बैंक ऑफ इंडिया है, उससे 12,47,000 का लूट हो गया था। और पेट्रोल पंप पे भी घटना घट गया था हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे। जी जी जी। पुलिस तत्पर रहती तो हमारे यहाँ घटना नहीं घटता। इसको किस रूप में आप देखते हैं? अब आपसी रंजिश या हाँ। राजनीति का कुछ? नहीं, राजनीतिक परिवेश के कारण इस तरह की हमारे यहाँ घटना घटी है।